Hello bachon, let's read the question first. The question here says, analyze the effects of the First World War on the world economy. Okay, First World War हुआ जो कि आपका 1914 से 1918 तक चला, right? आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, इसे यहाँ पे आपको एनालाइज करना है. ऑलराइट, सो लेट्स सी कि क्या इफेक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इकोनॉमी पे पड़ा. सबसे पहला इफेक्ट जो था दैट वाज कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ. किस चीज के लिए? ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का, राइट. ऑब्वियसली जब भी वॉर होता है तो ऑब्वियसली सोल्जर्स वॉर फेस करते हैं. दे ऑल्सो डाइड इन द वॉर, राइट. तो उसमें ह्यूमन लाइफ का बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस डिस्ट्रक्शन वॉज देयर, राइट. इनॉर्मस डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एंड मोस्ट ऑफ देम, मतलब जितने लोगों की डेथ हुई उनमें ज्यादातर क्या थे? यंगर जनरेशन के लोग थे, यंगर जनरेशन ऑफ यूरोप, जिसने इफेक्ट किया फ्यूचर ऑफ द यूरोप. ऑब्वियसली जब यंगर जनरेशन के लोग जो थे, जो कि वॉर लड़ रहे थे, उनकी डेथ हुई, दैट बिकम द प्रॉब्लम. बिकॉज जो भी जनरेशन बची दैट वाज द ओल्डर, राइट. यंगर जनरेशन बहुत ही कम हो गई, जिसने आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में आप कह सकते हो यूरोप के फ्यूचर को बहुत एडवर्सली इफेक्ट किया. फाइन. द सेकेंड हियर इज ड्यूरिंग वॉर यूरोपियन इंडस्ट्रीज कोलैप्स्ड. ऑब्वियसली जब वॉर हुआ तो जो भी इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स कर गई, और उनके कोलैप्स करने से जो भी इकोनॉमिक कंडीशन थी कंट्री की, यूरोप की, वो स्टार्ट हो गई. क्या होना? डिट्रॉइट होना स्टार्ट हो गई, गिरना स्टार्ट हो गई. मतलब इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई? वो वर्स होती गई. ओके. शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल थिंग्स. Shortage of essential thing caused price rise and affected daily life of people. देखो, जब वॉर होता है तो जो भी आपकी एसेंशियल थिंग होती हैं वो बेसिकली वॉर की तरफ, वॉर में जो भी लोग हैं उनके लिए जाती हैं, राइट. जिसकी वजह से होता क्या है? शॉर्टेज होती है. और शॉर्टेज की वजह से जो नॉर्मल पीपल है ना, जो नॉर्मल पीपल है, जिनकी डेली लाइफ चल रही होती है, वो भी इफेक्ट करता है. प्राइस राइज होता है. प्राइस राइज होता है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी? वर्स होती जाएगी. तो दिस वाज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी. मोस्टली कंट्रीज जो थी उन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया. इनफैक्ट जर्मनी को वॉर लॉस का जो भी था वो पे करना पड़ा. जर्मनी हैड टू पे द वॉर लॉसेस. ना केवल इकोनॉमिक बल्कि सोशल लाइफ भी लोगों की बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई. जो भी फैमिली सिस्टम था, जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, राइट, फैमिली सिस्टम था, वो पूरी तरीके से टूटने लग गया. जो भी आपका एथिक्स थे वो खराब हो गए, एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज थी वो बेकार हो गई. तो दीज वर व्हाट, ये आपका सोशली भी इसने बहुत ही ज्यादा क्या किया? एडवर्सली इफेक्ट किया यहाँ पे, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी डिफीटेड नेशंस थे ना, दे वर डिवाइडेड, राइट. डिफीटेड नेशंस were divided into new one, right. Divided into new one. So बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे? आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो क्या होता गया? मोस्टली सारी ही कंट्रीज को उसने बुरे तरीके से फेल किया, राइट. इकोनॉमिक जो भी कंडीशन थी वो बहुत ही बेकार हुई. ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रीज ने इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, except America, means USA and Japan. मतलब इन पे भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, बट दैट वाज यूएसए में बेसिकली इकोनॉमिक बूम आया था. तो यू कांट से कि इन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस देखा था, राइट, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बट अदर कंट्रीज की अगर बात करें जो इन्वॉल्व थी, तो वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे देखी थी ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.